नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। रिसेंटली ये न्यूज निकल के आ रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रेसिडेंट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ने इसकी निंदा करी है। तो आइए हम इस वीडियो से समझते हैं कि ये क्लेम सच है या कोई फॉल्स नैरेटिव है पीस डील को सैबोटेज करने की। साल 2025 खत्म हो रहा था और तभी मॉस्को से एक ऐसा दावा आया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। दावा ये कि यूक्रेन ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर 91 ड्रोन से हमला कर दिया। इस एक खबर ने एक नाजुक शांति समझौते को लगभग तोड़ ही दिया था। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि इसका सच क्या था। सवाल सीधा था, क्या यूक्रेन ने सच में पुतिन की हत्या की कोशिश की? लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा है और इसकी परतें एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश की तरफ इशारा करती हैं। रूस का रिएक्शन, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत तेज और बहुत सख्त था। विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने इसे सीधे सीधे राजकीय आतंकवाद का नाम दे दिया। उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रपति की जान लेने की एक सोची समझी साजिश थी। तो आखिर 28 और 29 दिसंबर की उस रात को हुआ क्या था? रूस ने जो कहानी दुनिया को सुनाई वो क्या थी? चलिए पहले रूस के ऑफिशियल दावे को ही समझ लेते हैं। रूस के मुताबिक 91 लंबी दूरी के ड्रोन्स ने एक साथ झुंड में पुतिन के वल्दाई वाले घर पर हमला किया। ये जगह मॉस्को से करीब 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत थे कि उन्होंने सभी 91 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई घायल नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। पर क्या सच में ऐसा था? अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। जैसे ही पत्रकारों और जांचकर्ताओं ने इस दावे की पड़ताल शुरू की, रूस की कहानी में दरारें दिखने लगी। उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने रूस के दावों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो खुद रूस के अपने ही आंकड़ों में थी। सोचिए, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 91 ड्रोन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया। वहीं रूस का खुद का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि उस पूरे इलाके में सिर्फ 18 से 41 ड्रोन ही इंटरसेप्ट किए गए। मतलब एक ही सरकार, एक ही घटना और आंकड़े इतने अलग। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बात सिर्फ नंबरों की नहीं थी। जब जमीन पर सबूत ढूंढे गए तो वहां एक अजीब सी खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आप सोचिए, 91 ड्रोन का हमला और उसका कोई सबूत ही नहीं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में आग का कोई निशान नहीं मिला। सोशल मीडिया पर एक भी वीडियो या तस्वीर नहीं आई। और तो और आसपास रहने वाले लोगों ने भी कहा कि उन्होंने कोई धमाका या ड्रोन की आवाज तक नहीं सुनी। यहां तक कि कोई हवाई हमले का अलर्ट तक नहीं भेजा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? और अब बात करते हैं टेक्निकल पहलू की। पुतिन का ये घर रूस के सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाकों में से एक है। इसकी सुरक्षा के लिए 20 आधुनिक पैंटियर S1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सुरक्षा कवच को भेद कर 91 ड्रोन्स का हमला करना लगभग नामुमकिन है। तो अगर हमला हुआ ही नहीं, तो फिर इस पूरी कहानी के पीछे का मकसद क्या था? चलिए अब देखते हैं कि यूक्रेन ने इन आरोपों का जवाब कैसे दिया और उन्होंने रूस की इस कहानी के पीछे क्या वजह बताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे रूस का एक और झूठ और पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ये कहानी इसलिए बना रहा है ताकि उसे कीव पर और बड़े हमले करने का एक बहाना मिल जाए। यूक्रेन के मुताबिक इस कहानी की टाइमिंग ही सब कुछ कह देती है। ये आरोप ठीक उस वक्त लगाया गया जब ज़ेलेंस्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक 20 सूत्री शांति योजना पर लगभग सहमति बन चुकी थी। करीब 90 से 95% तक बात फाइनल थी। यूक्रेन का मानना है कि रूस ने शांति की इस कोशिश को पटरी से उतारने के लिए ही ये झूठी कहानी गढ़ी। रूस के इस एक दावे ने महीनों से चल रही नाजुक शांति वार्ता में जैसे भूचाल ला गया। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गईं और तनाव एकदम से बढ़ गया। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री ने इसे और दिलचस्प बना दिया। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद पहले तो उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये कहानी फेक हो और अमेरिकी इंटेलिजेंस इसकी जांच करेगा। इस घटना ने चीन और भारत जैसे बड़े देशों को भी एक्शन मिला दिया। चीन ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने को कहा, जबकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक नेता के घर को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जताई। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका था।
तो सवाल फिर वही है, अगर हमला शायद हुआ ही नहीं, तो रूस ने इतना बड़ा दावा किया क्यों? इसका जवाब शायद उस घटना में छिपा है जो इस आरोप से ठीक 24 घंटे पहले हुई थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब इस कनेक्शन को ध्यान से समझिए। 29 दिसंबर को रूस ने अपने वल्दाई निवास पर हमले का आरोप लगाया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 28 दिसंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस का एक बहुत ही कीमती एंटी ड्रोन रडार सिस्टम तबाह कर दिया था। और उस रडार सिस्टम का नाम क्या था? वल्दाई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने अपनी इस बड़ी सैन्य हार को छिपाने के लिए ये झूठी कहानी बनाई। मॉडर्न वॉरफेयर में इसे कहते हैं नैरेटिव वेपनाइजेशन, मतलब कहानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। जब आप सच और झूठ मिलाकर ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो आपको पीड़ित दिखाए, आपके दुश्मन को विलेन बनाए और आपके अगले कदम को सही ठहराए, ये आज के जमाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर तोप और टैंकों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये हमारे दिमाग में सूचनाओं और कहानियों से भी लड़ी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के दौर में क्या एक कहानी एक मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे हाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। धन्यवाद।